डियर स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है संविधान से प्रश्न। किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और आप कहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कि आपसे जैसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति ये पार्डन करने की शक्ति है और आपको तुरंत याद आना चाहिए 72, आर्टिकल 72। नोट भी करते चलिएगा क्योंकि एक एक नंबर आपका पक्का है, एकदम आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको कुछ याद आ रहा है अटॉर्नी जनरल के बारे में? भारत के महान्यायवादी। बिना ऑप्शन देखे आपको तुरंत याद आना चाहिए आर्टिकल 76। देखिए, हम बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हमको करने हैं। तो आज आपके पास ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आपको उसका उत्तर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ऐसा ही आपको क्वेश्चन देखते के साथ एग्जामिनेशन हॉल में भी आपका ऐसा ही होगा। आप तुरंत उसको दिमाग में रखेंगे कि हाँ, अटॉर्नी जनरल 76, भारत का महान्यायवादी। अब आइए, वो कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल को नागरिक जो संहिता है, समान नागरिक संहिता, उसके बारे में बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है वो बताता है समान नागरिक संहिता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? ग्राम पंचायत, तो हम आपको ये बताए भी हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में मिलता है, आर्टिकल 40। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो 73वां जो है पंचायती राज, विस्तार से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन अभी जब आर्टिकल 40 में संविधान में व्यवस्था थी कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि संसद, भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है या कहां उल्लेख है? संसद का उल्लेख कहां है? ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और ये पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में है। हमने पार्लियामेंट जो पढ़ा था, हमारे वीडियो में जाइए पार्लियामेंट में, तो वहां हमने बताया था कि पार्लियामेंट का जिक्र है आर्टिकल 79, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। सरल, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। याद रखिएगा, र ल, सरल। संसद 79, र से राज्यसभा 80 एंड लोकसभा 81। ये फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो आपका ये 4 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जा रहा है। सरल, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, 79, 80 एंड 81। अब आइए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन। तो राष्ट्रपति को पावर है अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये कब जारी कर सकते हैं? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई विषय पर कानून बनाना हो। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 1, 2, 3 दौड़ के जाइए, दौड़ के कानून बनाइए जल्दी से। ये है आर्टिकल 1, 2, 3 याद करने का ट्रिक। 1, 2, 3 जल्दीबाजी में है। क्यों? क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और हमको देश हित में कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो अध्यादेश जारी करना पड़ता है। फिर अध्यादेश को बाद में फिर जो है संसद उसको पारित करती है, उसका अनुमोदन करती है, स्वीकृत करती है और वो कानून बनता है।
तो आप ये देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन कहां पे है? फाइनेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं। वित्त आयोग एक छोटा सा सवाल पूछ देगा आपसे। वित्त आयोग आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 280, 280। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी संवैधानिक आयोग है सभी की नियुक्ति करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय को ही है मैक्सिमम में। तो वित्त आयोग भी है जो 280। चुनाव आयोग के जो है वहां भी राष्ट्रपति महोदय को है। कोई और भी कोई आयोग है तो उसका भी राष्ट्रपति महोदय को है। यहाँ पे वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स। हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स ये कहां पे है? तो हम आपको अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स के बारे में, वहां डिटेल्स आप जाके देखिएगा। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 बताता है कि हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संयुक्त बैठक। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आर्टिकल 108 है। आर्टिकल 108 में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन सा आर्टिकल है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है आर्टिकल 148। नोट कर लीजिए आर्टिकल 148 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह है आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से और आपको याद आना चाहिए भाग 20। भाग 20 में इसका उल्लेख है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इससे आप नोट करते जाइए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताया भी हूं। उच्च न्यायालय के जो जज हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो 222, ट्रिपल टू, 222 याद रखिएगा, ये 222 है, जहां पर भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान इनका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो ये आर्टिकल 222 है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद की मदद से, देखिए, किस अनुच्छेद की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है? यह आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़े तो उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लीगल एडवाइस ले सकते हैं, और ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जहां राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेते हैं
सुप्रीम कोर्ट से। ये कौन सा आर्टिकल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल है 143, 143 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? जुडिशियल रिव्यू की हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो यहां पे आर्टिकल 137 में यह उल्लेख है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय हैं उनका जुडिशियल रिव्यू समीक्षा का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा 137, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ऐसा। समानता का अधिकार, बहुत छोटा सा है, समानता का अधिकार उल्लेख कहां पर है? समानता बोलिए या समता बोलिए, यह मौलिक अधिकारों में है और हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार भाग 3 में। तो समानता का अधिकार 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 to 18। एक क्वेश्चन और है यहां पे कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक मींस माइनॉरिटी में जो लोग हैं, तो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनका हित, उनका अधिकार की बात है, उनको संरक्षण देने की बात है, ये कहां पे है संविधान में लिखा हुआ? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 बताता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है। वस्तुओं का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत मिलता है? तो ये है आर्टिकल 49। ये आर्टिकल 49 में बता रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण हम लोग को करना है। आप याद कीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये यहां पे है और 49 में ये आ रहा है, आर्टिकल 49, इसको समझ लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये कहां पे लिखा हुआ है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, ये कहां लिखा हुआ है? एक हाईकोर्ट होगा, मान लीजिए पंजाब और जो चंडीगढ़ है उसके लिए, पंजाब हरियाणा जो है हाईकोर्ट, उसके लिए चंडीगढ़ में एक उच्च न्यायालय है। तो ऐसा ये संविधान का आर्टिकल 231 231 के तहत यह प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वो कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय को जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्च न्यायालय रीट इशू करते हैं, रीट जारी करते हैं, अपना आदेश देते हैं। आप जानते हैं रीट 5 प्रकार के होते हैं, तो ये रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी किए जाते हैं? प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है। तो उच्च न्यायालय का जो रीट का जो इशू करने की शक्ति है, आदेश जारी करने की शक्ति है, वो किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 226 और 227, 2 आर्टिकल वहां पे। लेकिन यहां पे जब रीट की बात कर रहे हैं हम, तो 226 में यहां पर केस फाइल होता है और सुनवाई होती है। तो उच्च न्यायालय रीट जो है आर्टिकल 226, और उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट,
यहां पे अगर पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको याद होगा, आर्टिकल 32। इसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हैं, वहां पे इनकी सुनवाई होती है जब मूल अधिकारों का हनन की बात होती है, और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं, और जब आप उच्च न्यायालय जाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। ये दोनों में यही डिफरेंस है। एक बार फिर से देख लीजिए, उच्च न्यायालय में रीट इशू करने की पावर जो है वो आर्टिकल 226 में है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। मतलब कि आपके मूल अधिकारों पर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो हम यहां पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं। इनकी जारी करने की शक्ति के बारे में पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में यह जिक्र है। राज्यपाल को ठीक उसी तरह पावर है जैसा कि राष्ट्रपति महोदय को है। स्टेट में राज्यपाल होते हैं प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं, कार्यपालिका के प्रमुख हैं। तो जब सत्र नहीं चल रहा हो विधानसभा का तो यहाँ पर राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी करेंगे, और वो है आर्टिकल 213। देखिए बहुत ही यहाँ पे है कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, 231 है 231। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस आपको रहना है, नोट कर लीजिए। राज्यपाल महोदय की बात हो रही है 213 213। मनी बिल को कहां डिफाइन किया गया है। मनी बिल, मनी बिल धन विधेयक। देखिए आपको तुरंत याद होना चाहिए आर्टिकल 110 मनी बिल। मनी बिल के बाद वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में हम आपको कल भी बताए हैं, और यह है आर्टिकल 112 112 में है। अभी यहां पूछ रहा है आपसे कि मनी बिल धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा 110। whether any bill is money bill, who fix that the money bill is a bill or not, तो इसका डिसाइड कौन करेगा। तो वो डिसाइड करने की पावर लोकसभा के अध्यक्ष को है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस है मनी बिल से रिलेटेड है। अब आइए कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये छोटा सा है और 1 नंबर आपका फिक्स है, उपराष्ट्रपति होगा। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 भारत के राष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल 52 52। यहां 63 है वो 52 है। कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति, देखिए आपको याद होगा 75 आर्टिकल, मंत्री परिषद के बारे में वहां बातें कही गई हैं। यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है, यानी कौन वहां पे योग्य होंगे, एबल होंगे, और मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होगी। मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं अयोग्यता का वर्णन, आर्टिकल 75 पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये है भारत के संविधान से जो कॉमन प्रश्न है जिसका उत्तर आप देने में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये छोटा छोटा जो प्रश्न है उसके उत्तर हैं, आप इसको याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।